हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? होप सो बहुत अच्छे होंगे। और थोड़ा सा आप लोग को डाउट भी होगा कि आरटीआई के बाद मुझे कितना मार्क्स है तो प्रिपेयर करना चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग मैं इस वीडियो में बात करूंगा। तो जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मैं ऐसे ही आप लोग के लिए मेहनत करते रहता हूँ और आगे भी करता रहूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल फॉर्म फिलअप जो हुए हैं, आप लोग ने सब लोग ने देखा ही होगा, बट मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि टोटल 11 लाख प्लस आपके फॉर्म फिलअप हुए हैं और 60% अटेंडेंस के साथ आपका 6.5 लाख बच्चे अपीयर हुए हैं आपका 2024 के लिए। ठीक है, 7,951 वैकेंसी के लिए। ठीक है, और जो आपका पिछली बार था 2019 वाला था, तो 2019 में कम से कम 25 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था और 60% के एवरेज से माने तो कम से कम तो आपका 15 लाख प्लस बच्चों ने एग्जाम दिया था। तो वहां पे कंपटीशन ज्यादा था और आपका सीट्स भी, नंबर ऑफ सीट्स भी ज्यादा थे। ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स आपका 13,487 सीट था। यहाँ पे ऑलमोस्ट 7,951 सीट है। तो वहां पे नंबर ऑफ कैंडिडेट भी ज्यादा थे और कंपटीशन भी थोड़ा सा ज्यादा था एज कम्पेयर टू आपका 24 में। आपका थोड़ा सा लेवल ऑफ क्वेश्चन भी आपका थोड़ा सा टफ था। इस बार हल्का टफ था, ऐसा नहीं है कि ज्यादा टफ था एज कम्पेयर टू आपका 2019, बट लेवल ऑफ क्वेश्चन हल्का सा टफ था। इसके कारण हो सकता है कि आपका जो कट ऑफ है लिटिल बिट कम जाए, उतना भी ज्यादा कम जाने का मतलब चांसेस नहीं है। 2019 में क्या था, 2019 में आपका सब लोग नए थे। जो आपका सिलेबस था एकदम नया था। 2015 के बाद से आपका 2019 में डायरेक्ट एक नया पैटर्न आया था, सब लोग फैमिलियर नहीं थे, न्यू पैटर्न था। सीबीटी 1 था, सीबीटी 2 था। पहले क्या था 2025 में 2015 में कि मतलब एक ही एग्जाम होता था, उसके बाद डायरेक्ट ज्वाइनिंग होती थी। और 2019 में ये सब चेंज होकर सीबीटी 1 हुआ, सीबीटी 2 हुआ, उसके बाद आपका डीवी मेडिकल, उसके बाद ज्वाइनिंग हुआ। ठीक है, तो थोड़ा सा पैटर्न से फैमिलियर नहीं थे, फिर भी वो उस टाइप का कट ऑफ जो है वो बहुत ज्यादा हाई गया था। मतलब आप देख सकते हो कोई कोई जोन ऐसा है जो ऑलमोस्ट कम कट ऑफ जाता है, तो वहां पे कम गया था, बट आपका हर एक जोन में कट ऑफ आपका हाई ही गया था। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको अगर इतना मार्क्स अगर आ रहा है तो आप लोग सेफ रह सकते हैं। तो वो एक मन में दुविधा है, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक कैंडिडेट्स के मन में दुविधा रहता है। तो मैं एक एक करके सारा अभी कवर कर लेता हूँ। आपका 21 जोन कवर कर लेता हूँ कि आपका इतना मार्क्स है तो आप एकदम 100% प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी मैं कवर करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मुंबई है। मुंबई अगर सिविल में कम से कम आपका 53 के आसपास है, तो 53 के आसपास है तो तैयारी शुरू कर दो। वहीं मैकेनिकल का बात करें तो मैकेनिकल का अगर यूआर कैंडिडेट हैं, यूआर कैंडिडेट का मैं बता रहा हूँ। बाकी आप दो नंबर ओबीसी आपका, 2 नंबर ईडब्ल्यूएस आपका, और 2 नंबर एससी और 2 नंबर एसटी आपका माइनस कर सकते हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। तो आपका जो भी यूआर कैंडिडेट हैं, तो अगर सिविल वाले हैं तो मैंने बताया कि 52 53 आपका है तो आप तैयारी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले हैं तो कम से कम तो आपका 62 64 नंबर अगर यूआर में है तो आप तैयारी कीजिए, 100% तैयारी कीजिए। हमें भी एक आध पोस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, डीएमएस वाला पोस्ट है तो डीएमएस अच्छा खासा पोस्ट है, 127 पोस्ट है आपका, तो कम से कम तो 75 तो जाएगा ही इसका। 75 तो आपका 72 के आसपास है तो आप डीएमएस के लिए भी जा सकते हैं। ठीक है, सीएमटी का कम से कम तो आपका 52 सीट है यहाँ पे, तो 52 सीट के कम से कम तो आपको 68 प्लस अगर है तो आप तैयारी कर सकते हैं सीएमटी का। ठीक है, तो उसके बाद अगर एसएनटी है आपका, एसएनटी में कम से कम तो 70 प्लस मार्क्स है तो आप तैयारी कर सकते हैं मुंबई का। ठीक है, 70 प्लस मार्क्स है तो तैयारी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है कोलकाता। तो कोलकाता में आपका कितना होना चाहिए, तो कितना मार्क्स होना चाहिए तो प्रिपेयर करना चाहिए। तो कम से कम सिविल वाले हैं तो सिविल वाले 55 प्लस अगर हैं तो आराम से तैयारी कीजिए। यूआर कैंडिडेट है, ठीक है, यूआर कैंडिडेट का बता रहा हूँ, 55 प्लस है तो तैयारी कीजिए। जो आपका इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल है तो कम से कम तो आपका मार्क्स जो है वो 64 65 के आसपास है तो तैयारी कीजिए। जो डीएमएस का इसमें कम से कम तो 72 73 आपका है तो तैयारी कर सकते हैं। और एसएनटी वाला हो गया आपका कम से कम तो 70 प्लस अगर मार्क्स है तो कोलकाता में तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चंडीगढ़ का देख लेते हैं कि आपका चंडीगढ़ में थोड़ा सा हाई कट ऑफ जाता है चंडीगढ़ में, तो उस हिसाब से आपका कितना मार्क्स आ रहा है। तो सिविल वाले होंगे अगर, तो कम से कम तो आपका मार्क्स जो होना चाहिए 57 प्लस होना चाहिए यूआर के लिए, तो जाके प्रिपेयर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल हो गया आपका, इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल जो है सर कम से कम तो 65 प्लस अगर यूआर का मार्क्स है 65 67 प्लस है तो आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आपका जो एसएनटी वाला है, एसएनटी में 13 सीट है तो कम से कम 72 प्लस अगर मार्क्स है तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। डीएमएस में 27 सीट है चंडीगढ़ में, तो कम से कम तो उसका 80 प्लस कट ऑफ जाएगा, तो इसके अराउंड अगर 2-4 नंबर कम है रॉ मार्क्स में तो आप कर सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन 80 प्लस आपका जाएगा ही जाएगा डीएमएस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अहमदाबाद, तो अहमदाबाद देख लेते हैं हम लोग। तो अहमदाबाद में किसी का अगर यूआर कैंडिडेट है, सिविल वाले हैं, तो कम से कम आपको अहमदाबाद में अच्छा खासा सीट है, तो आप कम से कम आपका 50 प्लस मार्क्स है तो प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। अहमदाबाद में अगर वही इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले कैंडिडेट हैं तो कम से कम आपका 62 प्लस 63 प्लस अगर मार्क्स है तो आप प्रिपेयर कीजिए, एकदम 100% प्रिपेयर कीजिए। एसएनटी वाले हैं तो कम से कम तो आपको 68 टू 69 अगर मार्क्स है तो आप प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। डीएमएस का यहाँ पे सीट नहीं है। तो नेक्स्ट अजमेर चलते हैं, तो अजमेर भी आपका एक हाई कट ऑफ जोन रहता है अजमेर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सिविल वाले हैं तो सिविल में कम से कम तो आपको 60 प्लस मार्क्स है, 60 प्लस यूआर का है तो आप प्रिपेयर कीजिए, एक ना एक सीट आपको मिलेगा। ये मैं रॉ मार्क्स का बात कर रहा हूँ, नॉर्मलाइज का मार्क्स का बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो सिविल वाले आप 60 प्लस में 60 प्लस में आप तैयारी कीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जो है वो कम से कम तो 68 69 अगर मार्क्स है तो आप तैयारी कर सकते हैं। थोड़ा एक आध नंबर कर सकते हैं, 67 तक भी है तो आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन जनरली यहाँ पे कट ऑफ हाई जाता है। जो एसएनटी है, एसएनटी में है सीट अगर तो 72 73 के आसपास आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर डीएमएस का सीट है अजमेर में तो डीएमएस में कम से कम तो 80 प्लस 82 प्लस आपको लेके आना पड़ेगा डीएमएस के लिए, ठीक है, यूआर कैंडिडेट्स को। वही ओबीसी ये सब आप एक एक दो नंबर माइनस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है चेन्नई, चेन्नई बोर्ड। तो चेन्नई बोर्ड में आपका कितना रहना चाहिए? चेन्नई बोर्ड में कम से कम तो आपको अच्छा खासा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का सीट है तो कम से कम आप चेन्नई में 65 प्लस हैं तो आप तैयारी कीजिए। 65 अगर रॉ मार्क्स आ रहा है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में तो आप तैयारी 100% कर सकते हैं। 64 के आसपास भी आ रहा है तो कर सकते हैं। सिविल में अगर आपका चेन्नई बोर्ड है तो 138 सीट है वहां पे, तो चेन्नई में अगर सिविल बोर्ड है तो कम से कम तो आपका 52 53 अगर मार्क्स आ रहा है तो आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एसएनटी में आपका जो सीट है वो 40 सीट है, तो एसएनटी वाले कम से कम तो 68 69 अगर मार्क्स आ रहा है रॉ मार्क्स तो आप तैयारी कर सकते हैं। वहीं पे सीएमटी में 30 सीट है तो सीएमटी वाला कम से कम 70 प्लस अगर मार्क्स आ रहा है तो आप तैयारी कर सकते हैं। वहीं पे डीएमएस 16 सीट है यहाँ पे, तो 16 सीट में अगर आपको टारगेट करना है तो 75 टू 77 अगर मार्क्स आपके हैं तो डीएमएस आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं आपका बेंगलुरु, तो बेंगलुरु में आपका 700 प्लस सीट था पिछली बार, अभी 397 के आसपास सीट है, तो आपका सिविल में कितना स्कोर करना चाहिए? तो सिविल में आपका अगर मिनिमम स्कोर इतना है तो आप तैयारी आराम से कर सकते हैं। तो आपका सिविल में कम से कम तो 50 स्कोर है तो आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। 50-52 के अराउंड है तो आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल है तो कम से कम आपको 60 प्लस मार्क्स हैं, 60 मार्क्स आ रहे हैं, 57 58 भी आ रहे हैं तो आप तैयारी कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। वहीं पे आपका एसएनटी है तो एसएनटी का आप 70 के आसपास, और जो आपका अगर डीएमएस का सीट है तो डीएमएस में कम से कम तो आपको 72 73 अगर आ रहा है तो आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रयागराज, तो प्रयागराज भी एक आपका हाई कट ऑफ जोन है, तो यहाँ पे अगर सिविल का आपको कम से कम तो आपका 56 57 अगर मार्क्स आ रहे हैं तो तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं आप। इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल हैं आप तो कम से कम तो आपका 69 60 70 के आसपास है तो आप कर सकते हैं। वहीं पे आप डीएमएस के लिए जाओगे, डीएमएस के लिए तो डीएमएस में कम से कम तो यहाँ पे 80 प्लस मार्क्स चाहिए आपको डीएमएस क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। और वहीं पे आप बात किया जाए आपका बात किया जाए कि एसएनटी का, तो एसएनटी का आपको बात किया जाए तो कम से कम तो 72 के आसपास मार्क्स है तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं भोपाल पे। भोपाल का तो ये है आरटीआई आने के बाद से, क्योंकि फॉर्म कम भरे थे इसलिए थोड़ा कम मार्जिन लेके आप चल सकते हैं। उतना ज्यादा मतलब कंपटीशन, अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा रहेंगे तो कंपटीशन भी हाई होगा, कट ऑफ भी हाई जाएगा। नंबर ऑफ कैंडिडेट थोड़े से कम रहेंगे तो आपका कंपटीशन भी आपका थोड़ा कम होगा और लेवल ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा अच्छा था, इसलिए थोड़ा सा आप मार्जिन लेके चल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है भोपाल का, तो भोपाल का देख लेते हैं हम लोग। तो भोपाल अगर आपका 52 53 अगर सिविल में है तो आप ट्राई कीजिए, प्रिपेयर कीजिए। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में कम से कम तो आपका 60 62 मार्क्स है तो आप 100% तैयारी कीजिए। 63 64 के आसपास भी है तो आप मतलब 60 62 तो लोएस्ट है, 63 64 के आसपास है तो आप तैयारी 100%
कर सकते हैं, ठीक है। एसएनटी वाला है, एसएनटी अगर कोई है तो कम से कम 70 प्लस चाहिए भाई, 70 अगर है तो आप तैयारी कर सकते हैं। डीएमएस में 80 प्लस भोपाल जाएगा, ठीक है। तो डीएमएस में अगर इसके अराउंड में 2-4 नंबर 75-76 के आसपास है रॉ मार्क्स, तो आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गोरखपुर, तो गोरखपुर भी एक हाई कट ऑफ जोन है गोरखपुर, ठीक है। तो गोरखपुर में आपका देखा जाए तो 113 सीट है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का। तो गोरखपुर में कम से कम तो हाई कट ऑफ जोन है ये, 100% 67-68 नंबर है आपके, तो आप तैयारी कर सकते हो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में, ठीक है। वहीं पे सिविल का बात किया जाए तो सिविल में 94 सीट है यहाँ पे, तो सिविल में कम से कम तो आपका 56-57 आपका मार्क्स है, तो आप तैयारी कर सकते हैं। गोरखपुर जोन है तो यूआर कैटेगरी का बात कर रहा हूँ मैं। एसएनटी में आपका 17 सीट है, तो कम से कम तो एसएनटी में 70 प्लस आपको मार्क्स चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका सीएमटी है, तो सीएमटी में 8 सीट है, तो कम से कम तो 72-73 मार्क्स आपका होना चाहिए, तभी जाके आप क्वालिफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका डीएमएस है, तो डीएमएस में 10 सीट है, तो 80 प्लस का आप मान के चलिए कि 80 प्लस आपका जाएगा ही जाएगा। नेक्स्ट है जेएनके, तो जेएनके में थोड़ा कम कट ऑफ जाता था, बट इस बार वर्कशॉप का सीट ज्यादा है, तो मे भी थोड़ा सा आप ऊपर मान सकते हैं, ठीक है, कि थोड़ा बहुत जाएगा। बट अगर सिविल है तो आप कम से कम तो आपका 53-54 के अराउंड मार्क्स है, तो आप तैयारी कीजिए। इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल है आप, तो कम से कम आपका 60 मार्क्स है, तो आप तैयारी कर सकते हैं सीबीटी 2 के लिए। वहीं पे एसएनटी है आपका, एसएनटी है तो कम से कम तो 70 तक भी स्कोर आ रहा है, तो हो जाएगा आराम से, ठीक है। डीएमएस है तो कम से कम तो 80 नंबर चाहिए ही चाहिए, डीएमएस है तो जेएनके में, ठीक है, क्योंकि वहां पे ज्यादा सीट नहीं है, 17 सीट है, तो 80 प्लस आपको स्कोर है तो डीएमएस के लिए जा सकते हैं, ठीक है। सीएमटी अगर है, सीएमटी आपका 22 सीट है वहां पे, तो आपका कम से कम तो सीएमटी में आपका 68-69 अगर मार्क्स है, तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं सीबीटी 2 के लिए। नेक्स्ट है मालदा, मालदा देख लेते हैं। मालदा में आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा, तो मालदा में अगर आप सिविल वाले हैं तो कम से कम आपका 48-50 अगर मार्क्स है, तो आप 100% तैयारी कीजिए। यूआर कैंडिडेट का बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल है तो कम से कम 63-65 मार्क्स इन बिटवीन है, तो आप तैयारी कर सकते हैं। एसएनटी का 3 सीट है मालदा में, तो कम से कम 70 प्लस है, तो तैयारी कर सकते हैं जिनका भी, ठीक है। नेक्स्ट है पटना, तो पटना में मेनली आपका जो सीट था वो आपका 211 सीट है आपका, ठीक है। तो ये आपका मेनली ट्रैक मशीन का ही सीट है, तो ट्रैक मशीन का अगर 60 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं आपके, 57-60 अगर इन बिटवीन आ रहा है आपका, तो आप एकदम तैयारी कर सकते हैं यूआर कैंडिडेट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं रांची, तो रांची में आपका सिविल अगर है तो सिविल है तो कम से कम तो 55 प्लस अगर मार्क्स हैं यूआर पे, तो आप तैयारी कीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल है आपका, तो कम से कम तो आपका 65 प्लस है, तो आप तैयारी कीजिए रांची में, ठीक है। नेक्स्ट एसएनटी में आपका 26 सीट है, तो कम से कम आपका 70 के आसपास है, तो आप तैयारी कर सकते हैं। 68 के आसपास भी है, तो आप तैयारी आराम से कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है सिकंदराबाद, तो सिकंदराबाद में थोड़ा सा कट ऑफ कम जाता है एज कम्पेयर टू अदर। तो सिकंदराबाद में अगर सिविल ब्रांच है तो अब कम से कम तो 50 प्लस भी है, तो आप तैयारी कीजिए, 100% तैयारी कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा सिविल का सीट है। 3 आपका 67 सिविल का सीट है, तो 50 भी अगर यूआर कैंडिडेट का किसी का आ रहा है तो 100% तैयारी कीजिए। इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल है आपका, तो कम से कम आपको 62-64 के आस इन बिटवीन आ रहा है, तो आप तैयारी कर सकते हैं, सीबीटी 2 के लिए जा सकते हैं। एसएनटी है वही तो 43 सीट है यहाँ पे, तो 67-68 अगर मार्क्स आ रहा है, तो आप तैयारी कर सकते हैं। वहीं पे आपका डीएमएस है, तो डीएमएस में आपका 19 सीट है यहाँ पे, तो कम से कम डीएमएस में तो यहाँ पे 73-74 कट ऑफ जाएगा ही जाएगा, तो इसके 2-3 नंबर पीछे हैं, तो अभी भी आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। सीएमटी है, तो सीएमटी आपका सीएमटी दो पोस्ट है, तो इसका तो इररिलेवेंट कट ऑफ जाएगा, इसका मतलब 70 भी जा सकता है, 70 प्लस भी जा सकता है, 2 ही सीट है, या 80 प्लस भी जा सकता है, आपका 2 ही सीट है, तो ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिलीगुड़ी, नेक्स्ट सिलीगुड़ी है आपका, तो सिलीगुड़ी में आपका सिविल वाले अगर है तो 52 प्लस है, तो आप तैयारी कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल है तो कम से कम 64 प्लस है, तो आप तैयारी कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का बात कर रहा हूं मैं। एसएनटी है अगर 20 सीट है यहाँ पे, तो कम से कम तो आपका 65-67 के आसपास है, तो आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तिरुवनंतपुरम भी एक मतलब लो कट ऑफ जोन है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका अगर सिविल में है आपका डिपार्टमेंट, तो कम से कम आपका 53-54 मार्क्स है, तो आप तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल है आपका, तो कम से कम आपका 58-59 या 60 मार्क्स है, तो आप तैयारी कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका एसएनटी, तो एसएनटी में आपका 13 सीट है यहाँ पे, तो 65 प्लस अगर मार्क्स है, तो आप तैयारी
कर सकते हैं, ठीक है, CBT2 के लिए। नेक्स्ट है आपका भुवनेश्वर। भुवनेश्वर भी थोड़ा सा लो कट ऑफ जोन जाता है, तो आपका कम से कम तो 55 प्लस है सिविल के लिए, तो आप तैयारी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल के लिए आपका अगर 65 मार्क्स है, ऊपर 65 प्लस है, तो आप 100% तैयारी कर सकते हैं। SNT का अगर 68-69 मार्क्स है तो आप तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे आपका 20 सीट है SNT का, ठीक है। नेक्स्ट है गुवाहाटी। तो गुवाहाटी भी एक थोड़ा सा कट ऑफ कम जाता था, बट अभी मान के चल सकते हैं इसका अगर सिविल में है तो सिविल में 72 सीट है यहाँ पे, तो 72 सीट्स के लिए कम से कम आपका 55 के आसपास मार्क्स है। 52 53 भी है तो आप तैयारी कीजिए। 55 एक सेफ माना जाएगा। इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल है आप तो 91 सीट है यहाँ पे, तो गुवाहाटी में कम से कम तो 60-62 के अराउंड भी है आपका, तो आप तैयारी में लग जाइए गुवाहाटी में, ठीक है। नेक्स्ट आपका SNT में 33 सीट है, तो कम से कम 65 भी है आपका, तो आराम से लग सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे और कोई मतलब DMS का भी सीट है यहाँ पे। DMS में अगर 22 सीट है तो कम से कम तो 70 प्लस अगर मार्क्स टारगेट है DMS का, तो आपको 70 प्लस आ रहा है तो 100% हो सकता है। CMT में 7 सीट है तो आपका लगा लो 70-72 के आसपास आपका जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बिलासपुर। तो ये भी अच्छा है जोन, और थोड़ा बहुत कम कट ऑफ जाता है एज कम्पेयर टू अदर जोन नॉर्थ के, ठीक है। तो बिलासपुर का हम देख लेते हैं कि बिलासपुर में आपका कितना मार्क्स होगा, तो आपको सिलेक्शन मतलब पढ़ना चाहिए सेकंड के लिए। तो आपका 299 आपका सिविल का सीट है, तो कम से कम 50 प्लस भी आपका मार्क्स है UR का सिविल में, तो आप तैयारी में लग जाइए। आपका जो इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल है, तो इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल में 65-66 अगर मार्क्स है बिलासपुर में, तो आप लग सकते हैं। SNT में 42 सीट है, तो 65 प्लस भी मार्क्स है आपका, तो आप 100% तैयारी कीजिए इसका। लेकिन कट ऑफ पिछली बार गया था हाई, बट चांसेस है कि इस बार से आपका 42 सीट है तो थोड़ा कम कट ऑफ जाए, तो आपका 65 प्लस मार्क्स भी है, तो आप तैयारी 100% कीजिए, ठीक है। मुजफ्फरपुर में तो 11 ही सीट है यार, इसका क्या ही बताऊं मैं आपको, ठीक है। तो ये था आपका सारा कट ऑफ, और ये आपका फॉर्म फिलअप भी है, तो थोड़े बहुत मिस्टेक हो सकते हैं ह्यूमन एरर के कारण, बट RTI से इतना ही निकला था। तो आपको मैंने सारा जोन का बता दिया हूँ एक ही वीडियो में। तो अगर इतना मार्क्स में आप लाई कर रहे हैं, इतना रेंज में आपका मार्क्स आ रहा है, मतलब जो हाई कट ऑफ जोन होते हैं वो सबको पता है, तो वहां पे अगर 65 भी UR कैंडिडेट स्कोर कर रहे हैं तो वो तैयारी कीजिए इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। अगर लो कट ऑफ जोन है तो 60 के अराउंड भी है, या 58-60 के अराउंड भी है, तो आप तैयारी कर सकते हैं UR कैंडिडेट, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए था। और अगर सिविल वाले हैं तो हाई कट ऑफ वाला जोन में कम से कम तो आपका 55 प्लस है, तो आप तैयारी कर सकते हैं, और लो कट ऑफ में 50 प्लस भी है तो आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका पूरा एक मतलब डाटा का सर्वे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे चैनल को, और कुछ डाउट होगा तो अपना मार्क्स है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, मैं बताने का कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।